तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट हमें किस तरह से कन्विंस किया था इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट था। गेमन को बहुत हँसी आ रही है, क्या हो गेमन? ज़्यादा अगर इस कलाम के लिए रेडी हम में से बताएं तो बुशरा ही लग रही थी। क्योंकि तो आज हम अदा दीदी के बारे में कुछ लिखेंगे, लेकिन वो अदा काफ़ी ना आप बताओ। पहाड़ी टाइप। So before starting this video, I want to tell you guys that you can change language of this video. You have to click on this setting icon और यहाँ पे जाके आप पे क्लिक करना है और फिर you can choose either of them और आप अपनी पसंद की या प्रेफरेंस के हिसाब से लैंग्वेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट हमारे व्लॉग्स आए हैं और ये सेटिंग हमने अभी इनेबल करी है, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ऑटो डब ये कैसे हो गया और ये आप लोग की आवाज़ को क्या हो गया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता होगा, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आफ्टर सो लॉन्ग खुदा सिस्टर्स यानी हम लोगों को एहसास हो गया कि हमारा एक अदद फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है जिस पे हमने वीडियोस वगैरह डालनी होती है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सॉरी कि इतने टाइम बाद हम लोगों का वीडियो आ रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं, हमारा स्केड्यूल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था। उम्दा ने बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों को, बहुत टफ स्केड्यूल था हमारा, लेकिन चलने दे रहा है, दुरुस्त है। अब हम दोबारा से इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करेंगे और हमारे अपकमिंग प्लान्स यही हैं कि हम रेगुलर या हफ्ते में एक वीडियो तो आ जाएगी। अब वो रिएक्शन वीडियो होगी, इतना तो हम अभी के लिए तो इस पे हम सारे मोटिवेटेड हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, मुझे एक और चीज़ याद आई, अभी हम लाइव आए थे तो लाइव में लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा पूछा हुदा के बारे में। तो अब हुदा आ गई हैं, जब भी हम कोई रील अपलोड करते हैं, कोई भी काम अपलोड करते हैं, हुदा का लाज़मी लोग पूछते हैं। तो चलें, हुदा आई हैं, अब हुदा आप बताएँ कहाँ थीं आप? इतने टाइम से मैं इस वजह से लाइव नहीं आती थी और बाकी चीज़ों में इस वजह से नहीं आ पाती थी कि मेरे पेपर्स चल रहे थे। तो अब मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों की बिल्कुल हर रिएक्शन वीडियो में आऊँगी इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता था रिएक्टिंग ऑन आवर ओल्ड वीडियोज़। ईमन को बहुत हँसी आ रही है, क्या हो गया ईमन? केवल अपनी हंसी की वजह आगे बताएं। जी, ये लाइव में भी बहुत हँसती हैं बाय द वे। तो जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है जीएम मुंजी सिंध, जो हमने अपने सिंधी फैंस के लिए बनाई थी और सिंध स्पेशल डे पे बनाई थी। तो स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताएँगे बिहाइंड द सीन्स और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या-क्या हमने एन्जॉय किया। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये कल्चर डे स्पेशल वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये आइडिया किस तरह आया और पापा ने हमें किस तरह से कन्विंस किया था इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट था। पापा हमारे पास आए, उन्होंने कहा नेक्स्ट जो हमारा रेफ़रेंस है, वो उन्होंने एक रेफ़रेंस वीडियो दिखाई थी कि हम इस तरह से इसको कल्चर डे को बनाएँगे। तो बुशरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, बुशरा बहुत ज़्यादा मज़ाक करती हैं चीज़ों पे। तो बुशरा ने बहुत हम सबको हँसाया, हम सब बहुत हँसे और हमने बहुत लाइटली लिया और ऐसा था कि ये तो हो जाएगा। लेकिन फिर आगे का बुशरा बताएँगी। अच्छा पप्पा, जब भी कोई रेफ़रेंस लेके आते हैं मैं बहुत मज़ाक बनाती हूँ, मतलब इन अ गुड वे। मैं मतलब जो भी मुझे उसमें मज़ाक का लग रहा होता है मैं उसकी बात करती हूँ। मेरी बहुत डाँट भी पड़ती है, वैसे ये सब हँसते नहीं पप्पा, इनको कुछ नहीं बोलते, मेरी हमेशा डाँट पड़ती जी है। नहीं, पर मैं आपको एक बताऊँ कि जब मैं थोड़ा-सा मज़ाक करती हूँ, मुझे फ़ौरन डाँट पड़ जाती है, जी पापा का नहीं। मूड फ़ौरन यूँ ऐसे ऑफ हो जाता है। लेकिन बुशरा जितना इरिटेट करती हैं, बुशरा को सबसे कम डाँट पड़ती है, मैंने नोटिस किया है। आई थिंक ये मेरा इंटरेस्ट शो करने का एक तरीका है कि मैं मज़ाक में, इसका मतलब मैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो जब ये ट्राई करा तो मैंने बहुत मज़ाक बनाया, इसमें मतलब इतना मैं हँसी, मैंने सिंधी में क्या किया, मुझे सिंधी नहीं आती कि मैंने बोल-बोल के इन सबको बहुत हँसाया। वो मेरा एक वे था शो करने का कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस ट्रैक में। और इस ट्रैक को लेके बुशरा ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब पता चल रहा था हर बुशरा जी, पहले से लाइंस वगैरह बता रही है, ऐसे जी, बोलना है, ये करना है। जी। तो सबसे ज़्यादा अगर इस कलाम के लिए रेडी हम में से बताएं तो बुशरा ही लग रही थी। क्योंकि मेरे क्या फ्रेंड्स सर्कल पता में इसको काफ़ी सिंधी सिंधी हैं, फैंस इनको हाँ, मेरे और फ्रेंड्स बुशरा हैं काफ़ी और सिंधी। बुशरा हाँ। क्या फ्रेंड्स भी। और बुशरा क्या कर रही थी कि इसमें जो सिंधी डायलॉग्स हैं, उनमें ये मेरा नाम भी ऐड कर रही थी बुशरा के। अब वो बताना चाहोगी किस हाँ, तरह? मतलब भली करे आयो, अदा करी आयो, अदा दीदी, ये सब हम सब उसमें ऐड कर रहे तो थे। मेरा नाम ऐड कर रही थी और मैंने तो फ़ौरन मना कर दिया था कि इसका एक भी डायलॉग मैंने नहीं करना है। जिसको जिसको बहुत ज़्यादा आ रहा है वही डायलॉग्स करेगा। और पप्पा भी राज़ी थे, वो कहते हैं हाँ, हम अदा दीदी के बारे में कुछ लिखेंगे, लेकिन वो अदा ने मना कर इसकी दिया भाई। मतलब रिहर्सल्स में काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया, मज़ा आ रहा था। जी, और ईमन आप तो बताएँ, आप बहुत चुप हैं। मुझे हंसी इतनी आ रही है डायलॉग्स के। अच्छा, डायलॉग्स का पापा ने पहले मुझे अप्रोच किया था कि भाई एमन इसके डायलॉग्स देगी। मैंने तो उसी वक्त मना कर दिया क्योंकि मेरी हंसी उस टाइम नहीं रुक रही थी। मैंने कहा मैं कैसे रिकॉर्ड कराऊंगी। तो फिर बुशरा और उम्दा को बोला था पापा ने कि आप दोनों में से कोई करना, और उम्दा बेचारी कह रही थी मैंने नहीं करना, मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो करती नहीं हूँ ऐसे।
तो फिर यहाँ तक कि उम्दा रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले ही मुझे कह रही थी कि शुम्मा प्लीज़ ये जो नारे वाला जो है ये तुम कर देना। मैंने कहा भई जाओ, मैं क्यों करूँ? और मैं इतनी एक हँसी चीज़ आ रही बताना थी। चाहूँगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था पप्पा ने मुझे क्यों दिया? जी। मतलब इस तरह से नारे लगा के बोले क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह से किया नहीं कभी। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई थी यार पप्पा ने मुझे क्यों दे दिया? और क्यों क्या दिया थी मेरी वाक़ई। लाइन? सिंधी आहिन। सिंधी आहिन मोर मारो सिंधी आहिन मुझे समझ नहीं आते पप्पा ने मुझे क्यों दी लेकिन फिर भी जी। बुशरा को मिली उसके बाद कोई करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा तो मैंने बोला चलो ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं कर रहा तो मैं ही कर लूँगी। वही प्यारी अम्मा वाला हिसाब है। किसको ये हुँ। अम्मा नहीं हुआ तो मैं बन गई। इसमें भी किसी ने नहीं बोला तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार मैं बोल दूँगी। तो कर लिया था। अच्छा, और वो ड्यूरिंग क्या शूट हम बताएँगी? लोग गिर भी गए थे मैं और शुम्मा। अच्छा वो तो हम आगे वाली चीज़ें बताएँगे चलें, ठीक है। चलें आगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं हमारे ड्रेसेस, हमारा आउटफिट, जितना भी वार्डरोब था वो सारा पप्पा ने खुद ही बनाया था। ऑन पॉइंट। और जैसा कि अभी हमने आपको ऑडियो की बैकग्राउंड स्टोरी बताई है, वैसा इस गेटअप की भी बताते हैं। इनिशियली ये आइडिया नहीं था पप्पा का, उनका कुछ और प्लान था सिंधी कल्चर डे के लिए, तो उन्होंने जो उनका ये था आइडिया कि अजरक सर पे बांधे ही कुछ करके। अब आप लोगों को पता है अजरक बहुत हैवी होती हैं, तो हम सब ने बोला कि नहीं ये तो भाई हम नहीं करने वाले। तो एक पूरा दिन हमने ये गेटअप को डिज़ाइन करवाया था पप्पा के साथ। जो आप देख सकते हैं जो फ्रॉक्स हैं वो तो पप्पा ने पूरी सबके लिए अलग-अलग डिज़ाइन करी थी, यहाँ तक कि खुद ही स्टिच करी थी। और लेकिन ये जो ऊपर का जो आप देख सकते हैं जितना भी है तुर्बन पहने हुए, वो हमने पापा को आइडियाज़ दिए कि नहीं-नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर स्टाइल किया, मम्मा भी वहीं थी, मम्मा ने कहा हाँ भाई ये वाला अच्छा लग रहा है, तुम लोग इसको ही लेके चलो आगे। तो फिर इस तरह से हमने डिज़ाइन किया था। और हम लोगों की आधी मतलब परफॉर्मेंस हमारे ना ड्रेसेस पे डिपेंड करती है। हमारा मूड हो गया कुछ भी अगर हाँ हमने सही गेटअप पहना हुआ है हमें खुद अपना आप उसमें ठीक लग रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस भी उस लिहाज से होगी। अगर घर से ही हमें समझ आए कि यार आज हम अच्छी नहीं लग रही कुछ मतलब गेटअप सही नहीं हुआ तो हमारा घर से ही मूड खराब हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा गेटअप अच्छा हो तब हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकती है मुझे और ऐसा लगता है हाँ, बाकी लोगों और का वही वाली बात है घर की मुर्गी दाल बराबर। पप्पा के गेटअप से हम लोग नुक्स निकालते हैं कभी-कभार, पप्पा ही पसंद, लेकिन पप्पा के गेटअप हमारी इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं। लोग इनफैक्ट कॉपी करते हैं और चाहते हैं कि पप्पा उनको डिज़ाइन करें, पापा के पास बिल्कुल भी और टाइम नहीं हमें है। समझ नहीं आता कि वो स्क्रीन पे चीज़ अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल, तो पप्पा हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। लोकेशन जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे तो ये जगह थी काफ़ी ना आप बताओ। पहाड़ी पहाड़ी टाइप टाइप। हमारा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, हाँ हाँ, मतलब और ये जो मतलब जगह थी काफ़ी पथरी टाइप तो यहाँ पे इतना हैवी ड्रेस पहन के अपने आप को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल था। तो मतलब कौन गिरा कुछ इस तरह से हुआ वो नहीं वो जिस बंदे के साथ हुआ है ना वो बताएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी तो ये ईमन ज़रा सही बताएंगी ईमन क्या हुआ अच्छा ये आपके क्या साथ? है? जी। ओहो! देखिए मेरे साथ वो देखिए मुझे अपना देखिए मेरे साथ ये एक मसला हो गया था मेरी अपनी जो है दिमाग छोटे दिमाग होने की वजह से मैं जो है फ्लैट्स पहन के चली गई। मुझे पता नहीं था कि उधर पहाड़ी है और वहाँ पे शूट करना होगा तो मैं फ्लैट्स पहनकर मैं चली गई और उधर भैया पहाड़ पे चढ़ना था। तो वहाँ पे मेरा बैलेंस इस कदर आउट हो रहा था कि वो चप्पल मेरे पैर से इतनी गंदी फिसल रही बार-बार मैं कभी इसको हाथ देते हुए गिर रही, कभी इधर गिर रही, कभी उधर। यहाँ तक कि हमारे कैमरामैन वो भी इतना हँस रहे मेरे ऊपर। तो उस दिन मेरा सही वाला जो है मज़ाक बना। मैं बहुत दफ़ा गिरी, यहाँ तक कि चोटें भी आई थी मेरे पैर पे। और मुझे क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम बता रही थी कि चप्पल शायद टूट गई ऐसा भी कुछ जी, हो रहा जी, था। बिल्कुल जी, जी, टूट गई थी और मेरे साथ मैं अकेली नहीं, ये हुदा मैडम भी थी। हम दोनों के दिमाग छोटे हैं क्योंकि मैंने भी मैंने भी फ्लैट चप्पल पहनी थी और मैं भी गिर गई थी इसी के साथ। हालाँकि मैंने उनको कहा था कि तुम लोग फ्लैट्स मत पहनो, जोगर्स पहन के जाओ, लेकिन मतलब कौन हम 3 समझाया। सही नहीं भई हम अपना और अदा सही मेरे थे। पे हँस रही थी शायद हुँ। और खुद ही गिर गई। हाँ, और जब ये गिर गए हम हँस-हँस के कसम से बहुत बुरा हाल हुआ था। और पापा सबका व्लॉग बना रहे हैं, वहाँ हम गिर रहे हैं, पापा व्लॉग बना रहे हैं। चलें आगे देखते हैं। पहुँच गए थे यहाँ पे लोकेशन देख के हम थोड़ा
घबरा गए कि ये कैसी लोकेशन है, क्योंकि पापा ने जिस तरह से इस पार्क की तारीफ़ें करी थी, मैंने कुछ और इमेजिन कर लिया था। मुझे लगा था कि बहुत कुछ अलग होगा, ऐसी लोकेशन होगी जो हमने कभी देखी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। हम वो एक पार्क जैसी थी, हाँ, लेकिन डिफरेंट थी, नो डाउट डिफरेंट थी, लेकिन ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पार्क ही था, लेकिन कुछ अलग तरह से वो बना हुआ था। तो उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि ऑफ कोर्स वहाँ पे क्राउड भी था, तो क्राउड में शूट करना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम तो वहीं थोड़ा घबरा भी गए कि ऐसा ना हो कि पार्क भी है, एकदम से बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं हमें जल्दी ना निकलना पड़ जाए, शूट कैंसल ना हो जाए, डाउट्स आ जाते हैं थोड़े-थोड़े दिमाग में। लेकिन ग्लैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी तरह शूट हो गई थी। लेकिन जब हम लोकेशन पे गए तो एमन और मैं पता नहीं किस चीज़ पे हम जोक, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एमन और मैं किसी चीज़ पे जोक कर रहे थे। इनफैक्ट उम्दा भी मेरे साथ कुछ, हम दोनों कुछ ना बातें कर रहे थे, और मुझे जहाँ तक याद है शायद हम कैमरामैन के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन हम किसी के बारे में तो बात कर रहे थे, हम हँस रहे थे बहुत। और फिर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कभी किडनी पार्क आप लोग गए हैं, अगर आप लोग कराची से हैं तो, उसमें एक स्टेप्स बने हुए थे, और वो स्टेप्स बहुत अजीब थे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं किस तरह चल रहे हैं, और हम लोग उस पे भी जोक बना रहे हैं। असल में हमारी लाइफ में एक चीज़ कांस्टेंट है, जो कि है जोक बनाना। हर चीज़ पे हम हर चीज़ पे हँसते हैं। हमें अपनी वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर हम होंगे तो आप लोग हमें हँसते हुए, आप हमें हँसते हुए ही देखेंगे। जी, हम रोते हुए भी हँसते हैं, और ये बिल्कुल रियल है। अगर मैं कभी रोती हूँ तो बुशरा अब तो बहुत ज़्यादा हँसती है, और वो इतना हँसती है कि मुझे भी हँसी आ जाती है। तो ये हम हँसेंगे तो लाज़मी। तो वहाँ भी हम हँस रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें डर होता है पापा का कि वो गुस्सा ना करेंगे, तुम लोग क्या यहाँ पे भी हँस रही हो? कर भी इतनी, देते हैं। हाँ, इतनी टेंशन हुई तुम लोग यहाँ भी हँस रही हो। ख़ैर मैं आपको बता रही थी कि हम लोकेशन पे गए, लोकेशन फिर अच्छी थी, आराम से शूट वगैरह कर रहे थे। हाफ एन आवर था, वो हमने बहुत अच्छी तरह शूट हुआ, बड़ा हमने एन्जॉय किया। एकदम से गार्ड आया हमारे पास। वो असल में सिक्योरिटी गार्ड वो पार्क के लिए ही होते हैं, तो कैमराज़ हर जगह अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे होते हैं, वो लोग कुछ नहीं कहते। तो एक गार्ड आए, उन्होंने अच्छा हमारी शूट देखी, उन्होंने दूर से देखा, आप लोग शूट कर रहे हैं? अच्छा, वो देख के वो चले गए। अब हमारे पापा हैं तो बहुत सादे और बहुत भोले हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो सादे उस गार्ड के पास चले गए, उस गार्ड को जाके क्या कहा कि भाई हम अपने यहाँ शूट कर रहे हैं। बस ये कहने की देर थी, उस गार्ड को पता नहीं क्या हो गया, उसने एकदम से आके अपने किसी बॉस को कॉल लगाई। फिर पापा को आके कह रहे हैं आपको उस ऑफिस में जाके ना रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और मतलब हमने सोचा कि जब तक हमने ये बताया नहीं था आपको कि हम शूट कर रहे हैं, आप तो देख के कैजुअली चले गए थे। लेकिन जैसे ही कोई अगर आपसे अच्छी तरह बात उन्होंने करी और कहा कि हम यहाँ शूट करने आए हैं, तो हम देखें यहाँ पे आपको कोई मसला तो नहीं है, तो आप फ़ौरन ट्रिगर हो गए, और आपने फ़ौरन कहा आप इधर रजिस्ट्रेशन करवाएँ, ऐसे कराएँ, वैसे कराएँ। तो पापा के एक्सप्रेशन में मुझे बहुत हँसी आ रही थी। पापा ने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मैंने मार ली, लेकिन ख़ैर अब तो हमने दोबारा भी शूट किया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ये एक वियर्ड सी सिचुएशन थी कि हमने कहा कि अभी तो आप खुद देख रहे थे, आपने कुछ नहीं कहा था, और फिर आप इतना परेशान कर रहे हो। ये भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा लोकेशन पे जाके। ख़ैर फिर हमारी शूट हो गई। मसला ये है कि मतलब वहाँ पे लोग और भी शूट करते हैं, बट वो प्रॉपर कैमराज़ नहीं अपने मोबाइल से कर रहे होते हैं। तो जैसे उनको पता चला ये लोग कोई चीज़ है, मतलब इनका चैनल वगैरह अच्छा होगा, तो प्रॉपर कैमराज़ वाले कराएँ। तो इन्होंने हमारे साथ ये किया ताकि आपको पता है सिस्टम क्या है, वो कुछ मतलब पैसे वगैरह हमसे लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं दिया उन्हें। और पापा ने उनसे इतनी अच्छी तरीके से बात की, तो रेफरेंस वगैरह हमने कुछ बताया कि हम इन लोगों को जानते हैं, मतलब परमिशन है हमारे पास। तो वो थोड़ा सँभल गए, हमसे थोड़ा डर गए वो, वरना शुरू में वो हमें डराना चाह रहे थे। चलो वो गार्ड उनका फिर भी समझ में आ रहा है। कुछ बिला वजह लोग आके ऐसे पूछ रहे होते हैं जी। कि पता नहीं कि इनका ही पार्क है। बिल्कुल। भैया हम परमिशन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। बाकी लोग आके जो पूछते हैं उनका मुझे तो समझ नहीं आता, वो अपने काम से काम रखें, लेकिन और नहीं वो आके हाँ। पूछेंगे जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। और लोगों को दिखने में हम लगते हैं थोड़े वीक लोग, सारी लड़कियाँ एक ही साथ अब्बू हैं, लेकिन आप हमें प्लीज़ वीक मत समझें, हम भी बहुत बड़ी चीज़ हैं। ये ट्रैक हमने एक दिन में ही कर लिया था, हालाँकि जो उसकी स्टार्टिंग की लाइन है, वो थोड़ी टंग ट्विस्टर टाइप है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक दिन में ही कर लिया था जी, ये मुंशी से पुष्प मेरे वाले वर्ड्स पे मज़ाक बनाती ना। जी, और कहने को मुझे मतलब हँसी बहुत आती है, लेकिन डिपेंड करता है, मैं हँसी अपनी रोक भी सकती हूँ। जो हमारी डीओपी जो हैं, बहुत अच्छे हैं, बचपन से हमने इनके साथ काम किया है, बहुत ही नाइस पर्सन है ये। तो जो मेरी जो लाइन है शुरू में, जो वर्ड मेरा क्या है, नारा? सिंधी होंदे हाँ, हाँ। तो उसपे उनका पाँव स्लिप हुआ, वो गिरते-गिरते बचे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हँसी उनके ऊपर, हालाँकि मुझे इतनी हँसी आ रही थी, मतलब वो भी जैसे आप गिरी ना उनके सामने, वही मेरे सामने गिरते-गिरते बच गए। मुझे बहुत हँसी आ रही थी उस पे। बाकी वीडियो बिल्कुल सिंपल है और ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये बताती हूँ जैसा आप सुन सकते हैं। मेरा जो इसमें जो मेरा पार्ट आता है मोर तो टिल्ले वाला तो ये रेफरेंस में नहीं था बिल्कुल भी। तो ये ऐड किया है, और ये इसलिए ऐड किया क्योंकि उम्दा इसको गुनगुना रही थी। हम जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे ना, स्ट्राइक की जब प्रैक्टिस के लिए हम लोग बैठे थे, तो उम्दा ने बैठे-बैठे कहा मोर तो टिल्ले, तो पापा ने कहा हाँ, इसमें ये भी ऐड कर दो। तो ये अकेला मुझे मिला है, बाकी इस पूरे जितना भी इसमें एक भी लाइन मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। मैंने कोई सिंधी भी कुछ नहीं बोला, ना कोई डायलॉग, ना कोई कुछ भी नहीं बोला, बस खाली मेरा ये और पार्ट। सबसे अच्छा पार्ट है इसका नाम। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कुछ मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आप लोग कमेंट करें अपने नेम, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ देती हूँ। तो फर्स्ट कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हुदा सिस्टर, आप सब कैसी हैं? अक्सा सहरिश। तो अक्सा हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? और अक्सा हमें काफ़ी अरसे से सपोर्ट कर रही हैं, ये काफ़ी कमेंट भी करती हैं, लाइक भी करती हैं। तो अक्सा थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। नेक्स्ट बुशरा आप पढ़ें। नेक्स्ट कमेंट है आयशा गुल सितारा का। इनको मैं जानती हूँ, पाकि चिट्ठी के टाइम से बहुत अच्छी फ़ैन है। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम हुदा सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? इंशाल्लाह हम व्लॉग का इंतज़ार करेंगे। हफ्सा, एमन, आयशा गुल सितारा। जी, तो मैं अपना कमेंट पढ़ती हूँ। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, दिस इज़ तनवीरुल इस्लाम तलहा।
खुलना बांग्लादेश, आई एम मिसिंग योर व्लॉग्स वीडियो, आई होप दैट विल कम सून। इंशाल्लाह। देखें, आपने दुआ करी और ये हो ही गया। मतलब हम इतना कह सकते हैं कि भाई वीक में एक वीडियो तो आई जाएगी। बाकी इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लव यू सो मच। जी, ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आप लोगों का काम ये है आपने कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट हम किस चीज़ पे रिएक्ट करें या आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं। तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लें, हमारे सारे सोशल अकाउंट्स को जाके फ़ॉलो कर लें। फ़ेसबुक पे हम बहुत एक्टिव हो चुके हैं, अब उसको जाके फ़ॉलो कर लें और हर वीडियोज़ पे जाके लाइक किया करें, कमेंट किया करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। दुआ में रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा।